Hello बच्चों, let us read this question. So the question says, in part A, what do you understand by term weight? तो weight से हम क्या समझते हैं? पार्ट बी में क्या है? How does it differ from mass? तो mass जो है इससे कैसे ये डिफर करता है weight? और इसके दो एग्जाम्पल्स हमें देने हैं. पार्ट सी में क्या है? How does the weight of a body get affected if the body is taken away from the surface of earth? तो सरफेस से अर्थ के अगर हम दूर दूर बॉडी को लेते जाएं तो इसके वेट पे क्या असर पड़ेगा ये भी हमें बताना है. तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो जान लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्या है कि जो वेट होता है बॉडी का, वेट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन पार्ट ए में हमें क्या करना है, इसे समझाना है कि वेट टर्म क्या होता है. तो वेट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द फोर्स विथ which an object is attracted towards earth or any massive body and is equals to product of mass of the body and इट्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो हमने वेट से ये अंडरस्टैंड किया कि ये फोर्स होता है जिस फोर्स से कोई अर्थ या फिर कोई बहुत ही बड़ा बॉडी दूसरे बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ दैट बॉडी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि वेट W इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. पार्ट बी में हमें क्या करना है, मास और वेट के बीच में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंस निकालना है. तो एक कॉलम हम मास का और दूसरा क्या करते हैं, वेट का लिख लेते हैं. तो यह है वेट, और हमें बस 2 पॉइंट्स ही दिखाने हैं कि क्या डिफरेंस है. तो हम लिखेंगे कि मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट ए बॉडी. तो किसी बॉडी में कितने अमाउंट का मैटर प्रेजेंट है, ये मास ऑफ द बॉडी है. और वेट क्या है, वेट हमने अभी अभी डिफाइन किया कि जो फोर्स होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ड्यू टू अर्थ. तो जो मास होता है ये कांस्टेंट रहता है हमेशा. मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट. लेकिन जो वेट होता है ये चेंज हो सकता है, बट वेट ऑफ ए बॉडी में चेंज. तो ये चेंज हो सकता है. तो अभी जो तीसरा डिफरेंस होगा वो लिख लेते हैं कि यूनिट ऑफ मास इन एसआई इज क्या है, किलोग्राम. और जो यूनिट है वेट का, यूनिट ऑफ वेट इन एसआई यूनिट, ये क्या है, न्यूटन. तो अभी पार्ट सी में क्या है कि अगर हमारा ये अर्थ हुआ, तो अर्थ का ये सरफेस है, तो सरफेस पे एक बॉडी था, तो इसको हमने क्या कर दिया, धीरे धीरे ऊपर लेते गए. तो ये हमारा क्या है, अर्थ. ये हमारा बॉडी नियर अर्थ, तो अर्थ के नजदीक में. और ये कौन सा पोजीशन है, टेकन अवे फ्रॉम अर्थ. तो हमें ये पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के साथ. तो यहाँ पे जो r है इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम आर्थ्स सेंटर. तो आर्थ्स के जो सेंटर है उससे बॉडी का डिस्टेंस कितना है. तो पहले इनिशियली हमारा क्या था, जो आर था वो स्मॉल था, फिर क्या किया हमने, इसको बढ़ा दिया, जबकि हमने बॉडी को अर्थ के सरफेस से दूर ले गए. तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन वी टेक अवे द बॉडी इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सेंटर इंक्रीजेस, सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी डिक्रीज हो जाएगा. तो डिक्रीजेस. लेकिन हमें ये भी पता है कि जो वेट होता है बॉडी का, W इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और मास भी कांस्टेंट है. तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कि हेंस द वेट ऑफ द बॉडी ऑल्सो डिक्रीजेस. फाइनली हमने जो
वेट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसका यहाँ पे डेफिनेशन लिखा कि कैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी मैसिव बॉडी की तरफ, और ये इक्वल्स टू होता है मास ऑफ द बॉडी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्रोडक्ट। और इसके दो जो डिफरेंस है मास और वेट के बीच में हमने वो भी लिखा। और फाइनली हमने देखा कि बॉडी जो अर्थ के सरफेस से अगर दूर ले जाते हैं बॉडी को तो इसके वेट पे क्या असर पड़ेगा, तो वेट उसका क्या होगा, डिक्रीज होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक।